नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक सीडी जो आप देखते हैं, सीडी पे आप देखो तो सीडी पे एक खास कोण पे रखने पर आपको इसमें रेनबो सा दिखता है, एक इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा, सभी ने अनुभव किया होगा, सीडी में ऐसा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये रेनबो रंग क्यों दिखाई पड़ते हैं आपको, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके पीछे और जैसे तेल की बूंद जमीन पर पड़ गई, उसमें भी इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ने लगता है, या बुलबुलों में भी दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष रंग, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। एक ही तरीका है। पहले इस बात सीडी की करते हैं। सीडी में होते हैं ट्रैक, यानी रास्ते बने होते हैं, नालियाँ बनी होती है, जिन पर लेजर चलती है और रास्ता पड़ती है। वो नालियाँ दोस्तों सीधी नहीं होती है, ऐसे। पहले मैं आपको नालियाँ बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे होती हैं, ये सीडी अगर आप सामने से देखें तो आपको ये नालियाँ ऐसे दिखेंगी, यानी नालियों पे चबूतरे बने हुए, ये समझिए। मगर ये चबूतरे पूरे पूरे नहीं होते, बीच में कोई यहाँ से कटा है, कोई यहाँ से कटा है, कोई यहाँ। मतलब यूँ समझिए कि अगर आप ऊपर से ऐसे देखें तो ये आपको ऐसे कुछ ट्रैक दिखेगा, एक टुकड़ा इसका सीडी का इतना अगर यूँ वर्गाकार उसमें लूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। और ये बहुत छोटे ट्रैक होते हैं, बहुत छोटे। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो होती है दोस्तों, उससे जरा से बड़े। अच्छा, प्रकाश के नियम होते हैं, शीशे से टकराएगा तो वापस लौट जाएगा, जिस कोण से आया उसी कोण से वापस लौट जाएगा, ये सब नियम होते हैं। फिर मैंने कहा हम आपको नियम उतने ही बताते हैं जितने आपको बताने के लिए ज़रूरी है, वरना विषय वस्तु की रोचकता खत्म हो जाती है। ये जो परावर्तन का नियम है, किरण के आने और जाने, ये सब नियम तभी काम करते हैं जब वो चीज़ भी इतनी बड़ी हो। अब इतने छोटे ट्रैक जो प्रकाश की अपनी तरंग दैर्ध्य से जरा से बड़े हैं, तो वो फिर उस पर जब किरण पड़ती है जो खुद उसके बराबर की है करीब करीब, तो वो उसे मिरर या दर्पण मानती ही नहीं। फिर वो मानती है अनियमित आकार का एक कण, जिस पे वो किसी भी दिशा में मुड़ जाएगी। ये फैसला वो किरण खुद ही कर लेती है। अब फिर से वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। चलिए एक छोटा सा एक बनाते हैं आपको ट्रैक, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। अब क्या है दोस्तों, प्रकाश की किरण आएगी और किसी भी दिशा में मुड़ जाएगी। मगर मैंने कहा चबूतरे और नालियाँ, तो ऊपर चबूतरे हैं, नीचे नालियाँ हैं, इस तरीके से। तो तरंग दैर्ध्य कोई यहाँ से टकराई, फिर नीचे से टकराई, फिर आपकी आंख में आई, ऐसे आपकी आंख में आएगी, इधर उधर फैली हुई। अधिकतर सीडी सफ़ेद ही दिखेगी, लेकिन कुछ हिस्से आपको इंद्रधनुषी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में फिर अलग अलग तरंग दैर्ध्य की, यानी जिस प्रकाश उस किरणों के टकराने में, उन्होंने उन जो रास्तों से टकराई हैं, टकराने में कई हो सकता है कोई किरण इसके बीच में थोड़ी फंसा के आ रही हो, तो जो ये फंसा के आई, इसमें जिसकी तरंग दैर्ध्य ऐसी होगी जो ज़्यादा मुड़ती नहीं, विचलित नहीं होती होगी, लाल, वो आपकी आंख में पहले पहुंचेगी, दूसरी उसके बाद, तीसरी उसके बाद। तो क्या होगा, इंद्रधनुष वाला प्रभाव आपकी आंखों में उस स्थान पे दिखेगा। पर वही वो कहाँ पहुंच रही है, ये तभी तो सीडी ऐसे देखने पे आपको इंद्रधनुष किसी भी कोण से अलग अलग जगह पे दिखेगा। और जो आपको दिख रहा होगा, आपके बगल वाले को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसके आंख में अलग कोण से पड़ रही होगी, है ना। इसलिए सीडी पर आपको इंद्रधनुष जैसा दिखता है, पर पूरी सीडी पर नहीं दिखता है। फिर से इस बात को ध्यान रखिएगा, आपने देखा भी होगा, पूरी सीडी पर नहीं दिखता। तेल वगैरह फैला होता है। चलिए मैं चलते चलते ये भी बताता हूँ। तेल प्रकाश को लौटाता है, तेल की ये परत है, ऊपर की परत लौटाती है, कुछ अपने अंदर ले लेती है प्रकाश को, और एक नीचे की परत लौटाती है। तो यहाँ पे भी अंतर आ जाता है, ऊपर की परत पहले पहुंच जाती है आपके, नीचे की परत ये रास्ता तय करके और वापस फिर ये रास्ता तय करके आपके यहाँ पहुंचती है। तो इसमें भी तरंग दैर्ध्य वाला हिस्सा बनता है, और आपकी आँख में जो तरंग जल्दी पहुंचती है वो थोड़ी अलग दिखती है, और आपको वही इंद्रधनुषी असर दिखने लगता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण खुद भी देखते हैं। जैसे घर की खिड़की है, घर की खिड़की में जो शीशा लगा होता है, या ऐसा शीशा जो पारदर्शी होता है, उसमें भी आपको अपना कई बार दिखता है ना हल्का सा,
फिल्मों में तो इस तरह के प्रभाव बड़े इस्तेमाल किए जाते, क्योंकि इसमें पड़ने वाली किरण काफी हद तक पार हो जाती है पर्दे, फिर भी कुछ लौट के आती है जो आपको आपका चेहरा या पीछे का परिदृश्य दिखाती है। उसके साथ अगर उसकी लौटने के उसमें फर्क आ जाए, मतलब एक थोड़ी ज्यादा दूरी करके लौटे, इस तरीके से का अंतर आ जाए, तो वहां पर किरणों की अलग अलग तरंगदैर्ध्य आपकी आंख में पहुंचती है। बुलबुले में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी कुछ प्रकाश अवशोषित होता है, कुछ वापस हो जाता है, लेकिन कोई इधर से आपकी आंख में आता है, कोई इधर से आपकी आंख में, और एक खास जगह से बुलबुला भी सतरंगी सा देखने लगता है। इसी वजह से दोस्तों ये सब चीजें आपको इंद्रधनुषी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अच्छा है, दुनिया इंद्रधनुषी होनी चाहिए, रंगों के बिना जीवन नीरस। और हमारा चैनल जिज्ञासा वैज्ञानिक रोचक तथ्य लाता रहेगा, देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।